मैं पिछड़ा अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस पार्टी में आए हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि और हमारी पार्टी कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, एक समाज से नहीं चल पाती है, वो सर्व समाज को लेकर चलती है। तो जो हमारी पार्टी बनी है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, वो सर्व समाज की पार्टी है, जिसमें विशेष रूप से उन लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है। हाँ, उनको हम फ्रंट पे ले रहे हैं, जिनको नहीं मिला। इस बार देवरिया जिले के पंचायती चुनाव में 50 से ऊपर हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का, जिला पंचायती का, समाज के लोग लड़ रहे हैं और अन्य बिरादरी के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि इस पार्टी का जो भी झंडा बैनर पे तले अपना चुनाव लड़ने के लिए उनको किया जा रहा है। 4-5 लोग तैयार भी हुए हैं, जो हैं बिहार के लोग, एक तरह से मानिए तो पैसे पे बिक गए। आप ये सोच के देखिए कि बिहार में आचार संहिता लागू थी, उसके बावजूद भी सरकार सबके खाते में 10-10 हजार रुपए फंडिंग करती है। अब मान लीजिए कोई मजदूर होगा, किसी का अगर मान लीजिए कोई किसान भाई अगर उसके लिए 10,000 एक कोई दे देगा, इसलिए बहुत बड़ा लगेगा। आप एक बात बताइए, 10,000 रुपए लेके 500 तक खा के रह जाएंगे? आप बताइए, क्या संदेश दीजिएगा? यूपी की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो SIR हो रहा है, ठीक है, तो हमारी मजबूरी है, सरकार की पॉलिसी है तो कराना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमें पैसे पे नहीं बिकना है, ठीक है, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बिकना है। नमस्कार, हम रघु विश्वकर्मा, इस समय हम हैं देवरिया जिले में और आप हमारे बीच में LSP जिला अध्यक्ष जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत रघु जी आपका देवरिया में आगमन के लिए। जी अध्यक्ष जी, आज जो आपसे टॉपिक होगी, जो लखनऊ में अभी कार्यक्रम हुआ था लोक जन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन, इस कार्यक्रम में देवरिया से कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे और किस तरह लोग पहुंचे थे? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हर जिले में लोगों को सहयोग किया गया है, लोग को डॉक्टर साहब ने सहयोग किया है, मतलब लोग कैसे पहुंचे थे, इसके बारे में थोड़ा जानना है। देखिए, हमारे देवरिया जिला से जी करीब 1500 से ऊपर लोग गए थे जी, और हर कास्ट के लोग गए थे जी, किसी एक समाज के लोग नहीं गए थे, हर बिरादरी के लोग गए थे और सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, सुविधाएं करके, कोई ट्रेन से गया था, कोई बस से गया था, देवरिया से 4 बसें गई थी, 15-20 गाड़ियां 4 व्हीलर थी वो गई थी, सभी लोग गए थे। और देवरिया के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, अपने समाज के जो लोग हैं, उन्होंने अपना चंदा लगा के बस बुक करके हमको दिया, कहा कि ऐसा अध्यक्ष जी आप लेकर लखनऊ जाइए, क्योंकि जो पार्टी का जो कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है, तो वहाँ पे हमको अपनी उपस्थिति दिखाना बहुत जरूरी है और अपना जिला 1 नंबर में आना चाहिए वहाँ पे। इसके लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे और मेहनत हम लोग किए और वहाँ कार्यक्रम में, लखनऊ के कार्यक्रम में देवरिया से सबसे ज्यादा लोग पहुंचे थे वहाँ पे। अच्छा, जो टॉपिक आपका था सामाजिक न्याय एवं अधिकार महासम्मेलन, हाँ, तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे का लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए रघु जी, आपको सबसे मेन चीज बता दें कि डॉक्टर साहब को पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जी हाँ, ये जरूरत डॉक्टर साहब को पार्टी बनाने की इसलिए पड़ी जी कि सपा की सरकार आई जी, कांग्रेस की सरकार आई, ठीक है, भाजपा की सरकार आई, ठीक, लेकिन आज तक अपने जात बिरादर को इस पार्टी ने कभी टिकट नहीं दिया। जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई, सरकारें बनाई, सरकारें चलाई, किसी ने विश्वकर्मा जाति को टिकट नहीं दिया। विश्वकर्मा समाज को टिकट नहीं दिया लड़ने के लिए। एक ही समाज के लिए मैदान में आए हैं? नहीं, हम एक समाज के लिए नहीं आए, मैं पिछड़ा अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए इस पार्टी में आए हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि और हमारी पार्टी कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक कोई भी पार्टी हो, एक समाज से नहीं चल पाती है, वो सर्व समाज को लेकर चलती है। तो जो हमारी पार्टी बनी है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, वो सर्व समाज की पार्टी है, जिसमें विशेष रूप से उन लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पा रही है। आप विश्वकर्मा समाज उनको हम फ्रंट पे ले रहे हैं, जो इनको नहीं मिला, जो मान लीजिए जो मजबूत है उनको तो फ्रंट पे लेने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मजबूत नहीं है, हम उनको फ्रंट पे लेके काम कर रहे हैं, ताकि उनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले, उनकी कोई भी दिक्कत परेशानी, दुख परेशानी हो, वो हम लोग के माध्यम से वो दूर हो। अच्छा, नेता जी की कुछ खूबियां बताइए, जो अभी जैसे कुशीनगर कोई घटना हुआ था, कैसे आप लोग इस पार्टी से जुड़े थे? शुरुआती तो कुशीनगर में जो घटना हुई थी, वही कुशीनगर कसिया में जो घटना हुई थी, उसमें हम लोग जुड़ने का ये था कि जैसे 11वीं रात को हम लोग को फोन आया। क्या मामला था? मामला यही था कि वो उस लड़के से कि जो
पहले से कुछ अपने दोस्तों के साथ अंदरूनी बातचीत थी, और ये घर के लोग नहीं बताया। हालांकि इनके घर के लोग जो थे बाहर रहते थे जी। और अकेला लड़का यहीं पर रहता था, अपना कारोबार करता था। जी। अब वो थोड़ा सा आगोश में आके और आपस में झगड़ा करने के बाद से ये घटना वहां पे घट गई। जी, मतलब उसको मार दिया गया। उसको मार दिया गया। अच्छा, तो इसके बाद क्या उसको हुआ? मारने के बाद से वो मतलब विश्वकर्मा को मार दिया हमको, गया। हाँ, वो विश्वकर्मा को मार दिया गया। जी। मारने के बाद से हमको फोन आया 11 बजे रात को। एक है हमारे वहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जी। उनको ये बात पता चला। बाकेलाल जी के। हाँ, उनको पता चला। वो 11 बजे रात को हम लोग को फोन किए। हम लोगों ने कहा ठीक है। हम लोग 11 बजे रात को वहां से निकले और पूरे रात 3 दिन तक लाश को हम लोग को ढूंढने में लगा। लाश मिला, पोस्टमार्टम कराया, उसका अंतिम संस्कार कराया, सारी चीजें हम लोग कराए। और कराने के बाद से वो इस समय जो केस चल रहा है उनका, उसमें तीनों आरोपी पूर्ण रूप से जेल में बंद है। उनपे 105 तीनों लोग पे धाराएं लगी हुई है, किसी की जमानत होने वाली नहीं है। और हम लोग लास्ट तक प्रयास करेंगे इस चीज को लेकर लड़ने के लिए, बिल्कुल, और उसको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे जी, चाहे हमको किसी स्तर पे जाना पड़े। बिल्कुल। तो वहां पे जो एक कैसे वाला मामला आपने बताया, ये तो दूसरा मामला आपने बताया, ठीक है। जहाँ पे आपके नेताजी आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, तो थाना वाना पे सुनवाई कुछ FIR नहीं लिखा जा रहा, उस मामले पे आपको ज्यादा मालूम होगा। देखिए, यही तो मेन चीज है जो FIR नहीं लिखा जाता है। यही मेन चीज है। क्या है कि देखिए, और FIR लिखने वाला भी सोचता है कि ये अगर मजबूत रहे तभी FIR लिखे, क्योंकि वो जानता है कि FIR अभी लिख लेंगे, अभी हमको ऊपर से प्रेशर आएगा, उसकी तरफ से 10 लोग आएंगे, दबाव पड़ेगा, तो मजबूरन ये लोग भी दब जाएंगे। जो FIR नोट कराने वाला है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो भी दब जाता है। तो ये लोग भी, थाने के जो लोग हैं वो भी सोचते हैं इस चीज को कि भाई जिसके खिलाफ हम FIR लिख रहे हैं और जो लिखवा रहा है, लिखवाने वाला मजबूत होना चाहिए और आगे जाके वो हटने वाला नहीं चाहिए। तो हम FIR लिख रहे हैं उसके कहने पे, और उसके ऊपर जबरदस्ती पड़ेगा, जोर पड़ेगा, धमकी पड़ेगा, तो पीछे हट जाएगा। जब पीछे हट जाएगा तो वैसे वो खत्म हो जाएगा जो भी FIR होगा। इसलिए वो थोड़ा समय देते हैं लोग, लेकिन थाने के लोग करते हैं। जब आप भारी संख्या में जाएंगे तो आपका लोग सुनेंगे और करेंगे भी। आपके नेताजी गए थे? हमारे नेताजी गए थे और वहाँ पे FIR हुआ और जबरदस्त तरीके से लड़ा गया। बिल्कुल। तो साथियों, देखा जाए, बातचीत और कर लिया जाए, सर, जो पंचायती चुनाव आ रहा है, इस को लेकर कैसे आप देखते हैं? इस बार देवरिया जिले के पंचायती चुनाव में 50 से ऊपर हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानी का, जिला पंचायती का, समाज के लोग लड़ रहे हैं, और अन्य बिरादरी के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि इस पार्टी का जो भी झंडा बैनर तले अपना चुनाव लड़ने के लिए उनको किया जा रहा है। 4-5 लोग तैयार भी हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार किया जा रहा है जी। ये सीटें कब आरक्षित हो रही हैं, उसके हिसाब से लोग तैयारी करेंगे। अभी तक आप जिले में कितने सिस्टम, कैसे ये सब जो मामला आपने बताया, कितने मामला आपने हल किया होगा? जब से हमको जिला अध्यक्ष बने हुए इस पार्टी से करीब 10 महीने हो गए। 10 महीने में हमको लग रहा है कि कम से कम 12-13 केस मैं खुद जाके देख चुका हूँ। 12-13 केस में खुद जाके देख चुका हूँ। आपको डर नहीं लगता कि भैया आप ये झंडा पड़ गया तो आप अलग? मैं जिस दिन पार्टी में ज्वाइन किया, मैं उस दिन यही सोच लिया कि मैं समाज के लिए तो लड़ रहा हूँ ना वहाँ पे, तो समाज से लड़, तो समाज से डरना क्या है? मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरा मार खाने वाला आदमी अगर सही है तो उसको क्यों मारा गया, इसके लिए मैं लड़ूंगा और उसको इंसाफ दिलाऊंगा। इसमें आपके जो टीम के लोग हैं, टीम में कौन कौन जो आपके मेन कहीं भी होता तो जाते हैं? हमारे टीम में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पूरे जिले के लोग करते हैं। जिसको फोन करते हैं और सभी लोग आते हैं। लेकिन पहला उद्देश्य मेरे गाँव के लोगों का जाता है, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो अपने गांव से निकलता हूँ, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे गांव के लोग सबसे पहले मेरे साथ निकलते हैं, फिर बाकी जो भी जिले के लोग सभी लोग जुड़ते हैं वहाँ पे। और जहाँ हम कहीं जाते हैं तो कम से कम 100-200 की संख्या जाती है साथ में, इसलिए हम हर जगह अपना मजबूती दिखाते हैं। अब आगे क्या तैयारी है? आगे की तैयारी यही है कि इसी 26 नवम्बर को डॉक्टर साहब ग्राम सभा दुबौली में आ रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए पूरे जिले से लोग आ रहे हैं। गोरखपुर से भी लोग आ रहे हैं, बस्ती से भी लोग आ रहे हैं, कुशीनगर से भी लोग आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर वहाँ पे आ रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है। अभी देखे होंगे बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार में रातों रात गेम पलट गया। अभी देखिए जनसुराज भी, और भी आपके समाज 9% के बाद ही एक भी टिकट नहीं मिला आपके समाज का। तो कहने के जो 2 महीने में आता है, जो 2 महीने में 10-10 हजार रुपया खाता में आ गया, तो क्या लगता है यूपी में भी वैसा होगा? तो जनता क्या संदेश देंगे कि जनता पैसा के आवेश में बिक जाना चाहती है? देखिए, बिहार के लोग जो हैं जी, बिहार के लोग जी, एक तरह से मानिए तो पैसे पे बिक गए।
आप ये सोच के देखिए कि बिहार में आचार संहिता लागू थी, उसके बावजूद भी सरकार सबके खाते में 10-10 हजार रुपए फंडिंग कर दी। अब मान लीजिए कोई मजदूर होगा, किसी का अगर मान लो कोई किसान भाई अगर उसके लिए अगर 10,000 एक कोई दे देगा, हाँ। इसलिए बहुत बड़ा वो लगेगा कि मुझे- आप एक बात बताइए, 10,000 रुपए लेके 5 साल तक खा के रह जाएंगे? आप बताइए, 10,000 रुपए वो ले अगर उनको दे दिया ही जाता है तो 10 साल 5 साल के लिए तो बिक गए। बिल्कुल 5 साल के लिए तो बिक गए। अब जिनके खाते में गए उनका तो काम होने वाला नहीं है। तो यूपी की जनता, क्योंकि अब यूपी का नंबर आ गया, हाँ, तो यही चीज यूपी में SIR यही चीज के लिए हो रहा है। यही चीज लागू करके बिहार का चुनाव जीता गया। ठीक है, और वही चीज लागू करके यूपी में तो यूपी का यूपी चुनाव की जीता जनता को जाएगा। क्या संदेश दीजिएगा? यूपी का जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो SIR हो रहा है, ठीक है, वो तो हमारी मजबूरी है, सरकार की पॉलिसी है तो कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें पैसे पे नहीं बिकना है। ठीक है, बच्चों के भविष्य देखना है। बच्चों के भविष्य के लिए नहीं बिकना है। और जब हम देख रहे हैं कि हर बिरादरी हर जात का संगठन जब बन रहा है और सब अपने अपने जात को बिरादरी को संगठन को एक लेकर चल रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, तो हमको भी वही देखना है। बिल्कुल हमारा उद्देश्य यही रहेगा। सभी और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत बिकिए, क्योंकि देखिए हमको शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था और रोजगार, इस पे ज्यादा डिपेंड करना है। इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल रोजगार क्यों? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, दिन रात लड़ाया जा रहा है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सभी लोग हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं। हमको सबको एक लेके चलना चाहिए। ठीक है तो साथियों, आपने देखा जैसा कि वास्तव में आप ये बताइए, 10,000 रुपए ले लिए और जाके मुंबई हरियाणा दिल्ली में 12,000 की नौकरी करते हैं। सोचिए जब चुनाव आता है, जो संघर्ष करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है, और सरकार उसके बाद पैसा तो बहुत है, 2 महीने में गेम कर देती है। तो 1 महीने आपसे निवेदन है, आप अपने भविष्य के बारे में सोच के, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। 10,000 रुपए में आप बिक जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा? 5 साल तो आपको कुछ काम नहीं होगा, कुछ विकास नहीं होगा। आखिरी साहब ने ऐसा है रघु जी, देखिए जो बिहार का जो चुनाव हुआ जी, एक व्यक्ति ने वहां पे कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है, जन स्वराज की सरकार अगर बनती है, तो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और पलायन रोका जाएगा। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था उस इंसान का। लेकिन वहां के लोग इतना समझ पाए कि जो अगला पलायन रोकने की बात कर रहा है, मैं उसको हरा रहा हूँ। क्योंकि वो अपना घर छोड़ के 2,000 किलोमीटर, 2,200 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर छोड़ के अपना घर जा रहे हैं। 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। वोट चोरी की वजह से भी तो जीत सकते थे। देखिए वोट चोरी तो ठीक है, वोट चोरी तो हुआ है, ये तो कंफर्म है, वोट चोरी हुआ है। लेकिन एक तो ये जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, ये इतना बड़ा जीत कभी हुआ ही नहीं था। ये चोरी की वजह से ही जीत हुई है। लेकिन जीत मान लीजिए कितना करेंगे, जब कोई आदमी जब वोट देगा ही नहीं तो कितने वोट का वो लोग घपला करेंगे, कितने वोट से चोरी करेंगे। लेकिन ये लोग उस आदमी को हरा दिए। बिहार में पटना में ये जो खान सर हैं, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है। उनकी बात मैं बता रहा हूँ कि बिहार की जनता इतनी मूर्ख है कि अगर ये इसरो के साइंटिस्ट को अगर ले आके अगर बिहार से चुनाव लड़ा दिया जाए तो बिहार के लोग उसको भी हरा देंगे। उन्होंने बात सही किया, मैं उनका समर्थन देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने बात सही किया। बिहार के लोग चाहते हैं कि हम जाके 10,000 पे 12,000 पे मजदूरी करें, उनका वही काम है, वो करेंगे। तो यूपी के लिए क्या कहिए? यूपी के लिए, यूपी अगर लोग समझते हैं तो बिहार का नतीजा देख लें, उसके हिसाब से काम करें। तब की क्या होगा, कैसे रहें? अब हम क्या बताएं आपको, आप खुद सोच के देखिए। अब एक बात जो जब वहां पे आके साइंटिस्ट को जब वो हरा देंगे वो लोग, यूपी की तो बात ही छोड़ देंगे। बिल्कुल, ये यूपी के लोग तो उसे बेकार हमको लगता है। तो चुनाव आपकी यूपी का बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है। इसकी रणनीति अभी सब एकदम रणनीति। हमारे पार्टी से कम तो 50 से अधिक उम्मीदवार लड़ने वाले हैं। इस बार विधायकी के चुनाव लड़ेंगे। देवरिया से हम लोग अपने समाज के एक विधायक उम्मीदवार भी चुन लिए, चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल साथियों, आपने देखा होगा कि आप लोग अपने, मैंने बताया था, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए और जो संघर्ष करता जमीन तब चलता है उससे जिताने का काम कीजिए। ये पैसा के आवने में आप बिकिए नहीं। अगर 10,000 रुपए आपको मिल जाएगा आप तो बिक जाएंगे, फिर आपका क्षेत्र का काम नहीं होगा और विदेश फैक्ट्री आपके यहाँ
फैक्ट्री हो जाएंगी, लेकिन सोचिए आपका क्या होगा। प्रदूषण सहेंगे हम और कमाई उठाएंगे बाहर के लोग। तो आप लोग सावधान हो जाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने प्रदेश के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए। सरकार, पॉलिटिक्स, राजनीति पार्टी ने जिस तरह आज की राजनीति को इतना भ्रष्ट कर दिया, इतना भ्रष्टाचार से बनाती चली जा रही है, उसको सुधारने का समय आ गया है। तो आप ही लोग सुधार सकते हैं। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।